ने 26 जनवरी को गणतंत्र का रूप धारण किया। लेकिन आजादी के बाद भारत के सामने सवाल सिर्फ आजादी का नहीं था, सवाल था गरीबी, भुखमरी, बेरोजगारी और आर्थिक पिछड़ेपन का। ब्रिटिश राज की नीतियों ने देश को संसाधनों में तो अमीर पर जनता में गरीब बना छोड़ा था। कृषि व्यवस्था बर्बाद थी, उद्योग सीमित थे और शिक्षा का स्तर बहुत नीचे। ऐसे में एक सपना देखा गया, भारत को योजनाबद्ध तरीके से आगे बढ़ाने का सपना। भारत के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू का मानना था, विकास किसी एक वर्ग का नहीं, पूरे समाज का होना चाहिए। नेहरू ने सोवियत मॉडल से प्रेरणा ली, जहां पंचवर्षीय योजनाएं विकास का आधार थी। उनके अनुसार भारत को आर्थिक लोकतंत्र की दिशा में आगे बढ़ाने के लिए योजना आयोग की स्थापना जरूरी थी और इस तरह 15 मार्च 1950 को प्लानिंग कमीशन ऑफ इंडिया की स्थापना हुई। फिर आया 1951, जब भारत ने अपनी पहली पंचवर्षीय योजना शुरू की, जिसकी अवधि थी 1951 से 1956 तक। इस योजना का मुख्य उद्देश्य था कृषि उत्पादन बढ़ाना, सिंचाई और जल संसाधन विकसित करना, ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत बनाना, क्योंकि उस समय भारत की 70% आबादी कृषि पर निर्भर थी और देश की रीढ़ कमजोर थी। अगर खेती सुधरती तो पूरा देश सुधरता। योजना आयोग ने देश की आर्थिक स्थिति का अध्ययन किया, देश की प्रति व्यक्ति आय, उत्पादन और संसाधन वितरण पर गहराई से विचार किया। पहली योजना के लिए कुल बजट था 2069 करोड़ रुपए, जिसमें से सबसे बड़ा हिस्सा कृषि और सिंचाई को मिला। महत्वपूर्ण योजनाएं शुरू की गई, भाखड़ा नागल बांध, दामोदर घाटी परियोजना, मेट्टूर बांध और कई छोटे सिंचाई प्रोजेक्ट। इस योजना का लक्ष्य था राष्ट्रीय आय में 11% की वृद्धि, पर वास्तव में देश ने हासिल किया 3.6 वार्षिक वृद्धि दर, जो उम्मीद से कहीं बेहतर थी। खाद्यान्न उत्पादन में भारी बढ़ोतरी हुई, ग्रामीण रोजगार में सुधार हुआ, मुद्रास्फीति नियंत्रण रही और सबसे बड़ी बात, देश को योजना आधारित विकास की दिशा मिल गई। 1956 तक जब यह योजना पूरी हुई तो भारत ने पाया कि एक योजनाबद्ध नीति से बदलाव संभव है। आगे अपन जानेंगे 1952 में हुए पहले आम चुनाव के बारे में, तो जुड़े रहे हमारे साथ। जय हिंद, जय भारत।